इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आज राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसी से पूर्व उन्होंने मुखर्जी पार्क से कलेक्टर तक काले कपड़े धारण कर एक मौन रैली भी निकाली। प्रदर्शन के ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी शंकरलाल मीणा की आत्महत्या की घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की कार्रवाई करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष पारसमल कुमावत ने कहा कि पंचायत समिति शाहपुरा में कार्यरत रहे हमारे साथी ग्राम विकास अधिकारी शंकरलाल मीणा पर ग्राम पंचायत गिरड़िया में अनाधिकृत व्यक्तियों व विभागीय अधिकारियों द्वारा लंबे समय से अनुचित कार्य करवाने का दबाव डाला जा रहा था, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों और मृतक साथी व परिजनों द्वारा मौखिक व लिखित रूप में दी गई। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रशासनिक दबाव और मानसिक उत्पीड़न के कारण हमारे साथी अत्यधिक तनाव में आ गए, जिन्होंने बाद में अपने घर पर आत्महत्या का कदम भी उठा लिया। यह घटना ग्राम विकास अधिकारी वर्ग में गहरा आक्रोश और दुख का विषय बनी हुई है। हमारी मांग है कि शंकरलाल मीणा की आत्महत्या की घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जिन अधिकारियों या व्यक्तियों ने उन पर अनुचित कार्य का दबाव डाला, उनके विरुद्ध सख्त विभागीय एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मृतक अधिकारी के परिवार को आर्थिक सहायता एवं सेवा लाभ शीघ्र प्रदान किए जाए। ये जो टीचर छोड़ के आए मॉडलगढ़ में, परिस्थितियाँ होगी इस वजह से छोड़ा है। मेरे को बाड़मेर मिली थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया। किसी को जोधपुर मिली, 2 को नहीं किया। एक भाई को लोकल 3 किलोमीटर मिल गई, लेकिन उसने नहीं किया। कुछ वजह हो सकती है, लेकिन मेरा इतना कहना है इस संघ में मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ। एक छोटा सा बच्चा, आपका मेरे पिता तुल्य सीनियर साथी बैठे हुए हैं, उनके सामने इतनी बात करते हुए, लेकिन मैंने मेरी व्यथा बताई है, मेरी परेशानी है। मेरी परेशानियों पे आप गौर फरमाए और मेरे संघ को सुदृढ़ करे, मजबूती दे और उनको समझाए किस तरीके से कैसे सामंजस्य बनाया जाता है। मेरे संघ में कम से कम मीटिंग हुए साल भर हो गए, 1.5 साल हो गया। ऐसे कोई संघ होता है क्या? क्या मतलब होता है ऐसे संघ का? तो मीटिंग ही नहीं हुई, एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते, तो क्या मतलब है? ऐसे ग्रुप को डिलीट कर दो आप। हाँ? आप मेरी बातों पे गौर फरमाए, गौर फरमाने के साथ मेरा साथ दे। हाँ, मेरे साथ मेरे जीवन में जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन आप मेरा साथ तो दे सकते हैं। हाँ, कदम से कदम मिला के मेरे साथ तो खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं सभी को इतना बता देना चाहता हूँ, साथियों, ये संघ है। संघ का मतलब एक परिवार होता है, और परिवार का आदमी एक परिवार के साथ रहता है तो वो मजबूती मिलती है, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर आप अलग अलग रहोगे तो आज मेरे साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, पहले 2 भाइयों के साथ हो चुका है। इससे पहले भी जयपुर में के आसपास एक भाई कुमावती था, उन्होंने भी सुसाइड किया था। महावीर जी ने अनुकंपा में नौकरी दिला के सब कुछ, पूरे संगठन ने साथ देके उसको सब कुछ, लेकिन नौकरी दिलाने से क्या उसका परिवार का व्यक्ति तो गया, उसकी पूर्ति थोड़ी होगी, उसकी रिकवरी हो सकती है क्या? वो ऐसी रिकवरी है ना पैसों से होगी ना किसी और से। इंसान की कभी रिकवरी नहीं होती है। तो मेरा इतना कहना है, मेरी बातों पे गौर फरमाए, और बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, धन्यवाद। लेकिन इस संघ को सुदृढ़ करने की जरूरत है, और इसमें जो कुछ दलाल लोग बैठे हैं ना संघ में ही, उन दलालों को समझाने की आवश्यकता है कि उनको इस तरीके से नहीं, परिवार की बातें परिवार में रहना चाहिए। परिवार की बातें बाहर जाएगी तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपको। लंका किसी भी कंडीशन में नहीं जलती। आप रावण इतना विद्वान था, वो चाहे उसने कर्म उसका खराब था, लेकिन इतना विद्वान था, लेकिन उसी के घर में से उसकी बात बाहर आई और लंका तहस नहस हो गई। उस वजह से कह रहा हूँ, ये संघ है। संघ को मजबूती देने के लिए संघ में आपको एकता के साथ, विश्वास के साथ और सामंजस्य के साथ बैठना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। शंकरलाल जी मीणा पंचायत समिति शाहपुरा के अंदर कार्यरत थे। ग्राम पंचायत कीटमारिया और गीड़िया थी। तो अभी 11 तारीख को उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। प्रेशर में आके अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बाहरी व्यक्तियों से हम चाहते हैं कि उनके पंडेर थाने के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उनकी, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह हमारे 15 दिन पहले हमारे केकड़ी के एक साथी है परवीन जी कुमावत, उनकी भी आत्महत्या से डेथ हुई है। उनकी भी, उनके साथ साथ जो केकड़ी थाने के अंदर मुकदमा दर्ज है, उनकी भी निष्पक्ष जांच, उच्च स्तरीय हम जांच चाहते हैं। और 30 दिवस के अंदर अंदर उनके आश्रितों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। हमारी मुख्य मांग ये है।
और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि दबाव जो बन रहा है, अभी जो प्रेशर बन रहा है, इस तरह से दबाव में कार्य हम कोई नहीं करेंगे। जो दबाव बन रहा है, जो स्थिति हमारी ये है कि आज सूचना मांग रहे 4 बजे और उनको 1 घंटे के अंदर ग्राम विकास अधिकारी को जवाब देना, और समय समय पर हमारी ग्राम विकास अधिकारी के साथ बैठक होनी चाहिए, जो प्रकोष्ठ बैठक होती है वो होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारी उच्च स्तरीय से मांग हो, इनके दोषियों को सजा मिले, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रेशर में, जो दबाव में आकर उन्होंने जो आत्महत्या की, के दबाव के कारण आत्महत्या किया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दबाव तो रहा कहीं न कहीं, चाहे अधिकारियों का रहा हो, चाहे कर्मचारियों को रहा हो, चाहे बाहरी व्यक्तियों का। बाहरी में कौन है? बाहरी व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं कहीं न कहीं। इसके लिए उसकी जो कॉल डिटेल से जांच होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। 7 तारीख को जो साथी सुबह निकला है, तो जो बाहरी व्यक्ति का जो दबाव था, ग्राम पंचायत के अंदर जो दबाव बना है बाहरी व्यक्ति का, उनकी जांच निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कॉल डिटेल निकाली जाए उनके, जिनके कॉल आए, यही हमारी मांग है। क्या पुलिस ने पूरी कार्रवाई नहीं की, जांच नहीं करी क्या? आप ये आरोप लगा रहे क्या? नहीं, अभी तक तो मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। आज विरोध का सभी जने काले कपड़ों में यही विरोध दर्ज कराने। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।